वेलकम टू पाणिनि शिक्षण संस्थान। आज के क्लास में हम देखेंगे एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव है क्या, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के भीतर हमको क्या क्या पढ़ना है ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न हमसे बने। तो देखिए, सीजीपीएससी मेंस में एडजेक्टिव से 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव है क्या। तो देखिए, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। तो जो शब्द, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता, स्पेशलिटी बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लो क्या है, घोड़ा। घोड़ा एक शब्द है, एक वर्ड है। अब उसकी विशेषता बतानी है तो हम उसके सामने क्या लगा देंगे, काला। जैसे एक शब्द क्या है, घोड़ा है, और घोड़ा के सामने हम क्या लगा दें, घोड़ा क्या है, नाउन है, संज्ञा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस घोड़ा के सामने हम क्या लगा देंगे, काला। तो ये काला जो है इस घोड़ा की क्या बता रहा है, स्पेशलिटी। मतलब 5-6 घोड़े खड़े हैं अलग अलग कलर के, तो उनमें से एक घोड़े की पहचान क्या है, काला घोड़ा। तो उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, काला घोड़ा। लंबा घोड़ा, बड़ा घोड़ा। तो लंबा, काला, बड़ा, ये सब क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। ठीक है। जैसे इंग्लिश में इसी को देखें तो क्या हो जाएगा, हॉर्स, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्लैक हॉर्स। या मान लो क्या है, हेयर शब्द है, हेयर एक वर्ड है, बाल, तो इसके लिए क्या कर देंगे, लॉन्ग। तो लॉन्ग हेयर। तो लॉन्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे देखिए, प्रवीण इज अ गुड बॉय। तो यहाँ बॉय की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, गुड। तो गुड जो वर्ड है यहाँ पर, वो वर्ड क्या है, विशेषण है। ठीक है, एडजेक्टिव है। तो और बॉय क्या है, नाउन है। सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ सी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि वह क्या है, ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। ठीक है। तो ये हो गया क्या, एडजेक्टिव। इससे कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, ये हमारे समझने के लिए था। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के क्या हैं, ढेर सारे प्रकार हैं, 8 से 12 प्रकार। कुछ पुस्तकों में 8 प्रकार दिए रहते हैं और कुछ पुस्तकों में 2-4 प्रकार और दिए रहती हैं। तो 8 से लेकर 12 तक के प्रकार हैं एडजेक्टिव के। लेकिन सीजीपीएससी मेंस में उन प्रकारों से, उन टाइप्स से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सीजीपीएससी मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एडजेक्टिव से, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीपीएससी मेंस में। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीजीपीएससी मेंस 2023 में कभी कभी तो एडजेक्टिव से क्वेश्चन आया भी नहीं है। ठीक है, 1-2 वर्षों में एडजेक्टिव से क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए एडजेक्टिव हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। जिस तरह की कौन से हैं, टेंस के क्वेश्चन हर साल आते हैं, वॉइस के क्वेश्चन हर साल आते हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हर साल आते हैं, आइडम्स एंड फ्रेसेस के क्वेश्चन हर साल आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन हर साल आते हैं, है ना, अनसिम पैसेज हर साल आता है। तो जो हर साल आता है, हर बार आता है और उनके नंबर लगभग फिक्स हैं, वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो जैसे टेंस के क्वेश्चन वर्ब के रूप में आते हैं हर साल, वॉइस के क्वेश्चन आते हैं। तो एडजेक्टिव के क्वेश्चन जो हैं और ऐसे ही आर्टिकल के क्वेश्चन जो हैं वो हर साल नहीं आते हैं, किसी किसी साल उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो देखते हैं और अगले वर्षों में, इससे पहले वाले वर्षों में और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, सीजीपीएससी मेंस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स चेंजिंग द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स इनटू एडजेक्टिवल फॉर्म्स। क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो, चेंजिंग द नाउन्स, संज्ञाओं को, नाउन को चेंज करके, गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, इनटू एडजेक्टिव फॉर्म्स, एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करके।
है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि खाली स्थान को ऐसे भरो कि जो ब्रैकेट में नाउन दिए हुए हैं उनको एडजेक्टिव के फॉर्म में चेंज करो। मतलब नाउन को क्या बना दो, एडजेक्टिव बना दो, और फिर खाली स्थान को क्या करो, भरो। ठीक है। तो देखिए 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इट वॉज वेरी ब्लैंक ऑफ हिम टू से दैट इन द क्लास। तो जब ऐसा बोला जाए, है ना, ऐसा करने कहा जाए, ऐसा इंस्ट्रक्शन रहे, तो हमको ये आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है कि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। चुपचाप इसको देखना है। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, फुल। फुल क्या है, नाउन है। और इस नाउन से हमको क्या करना है, ये क्या है, नाउन है। इस नाउन से हमको क्या करना है, एडजेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है, एडजेक्टिव। तो फुल का एडजेक्टिव क्या होता है, फुलिश। ठीक है। अभी ये सब क्या है, कैसे बनेंगे, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि यह समझ पाएं कि एडजेक्टिव में किस तरह के प्रश्न, एडजेक्टिव से किस तरह के प्रश्न सीजीपीएससी मेंस में आते हैं और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। तो फुल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, फुलिश। तो यहां क्या आ जाएगा, ये खाली स्थान में फुलिश आ जाएगा। ठीक है। फुल मतलब मूर्ख, फुलिश मतलब मूर्खतापूर्ण। मिस्टर राव इज अ वेरी ब्लैंक पर्सन। अब इरिटेशन, इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट। तो इरिटेशन के लिए एडजेक्टिव क्या होता है, इरिटेशन तो क्या है, नाउन है ना। तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा, इरिटेटिंग। क्या होता है, इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा। ठीक है। तो मिस्टर राव इज अ वेरी इरिटेटिंग पर्सन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कब, सीजीपीएससी मेंस 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीजीपीएससी मेंस 2021 में क्या पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए एडजेक्टिव के क्या होते हैं, 3 डिग्री आप भी जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो उन डिग्री से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। तो डिग्री से खाली स्थान को भरें, एडजेक्टिव के डिग्री से खाली स्थान को भरें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दिस इज द ब्लैंक चॉकलेट केक दैट आई हैव ईटन, है ना। तो यहां क्या लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, यहां सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहां क्या लग जाएगा, बेस्ट। ऐसा क्यों है, तो ये सब हम देखेंगे आगे रूल्स में, है ना, जब हम डिग्री पढ़ेंगे। तो यहां क्या लग जाएगा, बेस्ट। दिस इज द बेस्ट चॉकलेट केक दैट आई हैव ईटन। ठीक है। तो ये डिग्री से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, द वेदर इन द बीच इज ब्लैंक देन इन द माउंटेन। तो जब दो के बीच तुलना की जाती है तो वहां कौन से डिग्री का यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का। तो कूल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कूलर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, कूलर। ठीक है। ये सब हम डिग्री हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब नेक्स्ट ईयर में सीजीपीएससी मेंस 2020 में फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है एडजेक्टिव से। इन सबको मिटाते हैं। अब देखते हैं, और सीजीपीएससी मेंस 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आइदर सम और एनी। तो सम और एनी जो है वो एडजेक्टिव हैं। ठीक है। तो उनसे खाली स्थान को भरना है। इन दो एडजेक्टिव में से कोई एक एडजेक्टिव, सम और एनी, और मतलब या तो सम लगाओ या एनी लगाओ, दोनों में से कोई एक लगेगा खाली स्थान में, ऐसा कह रहा है। तो देखिए जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसका मीनिंग भी समझ में आना जरूरी है। कई लोग उल्टा सीधा मीनिंग निकाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत बनाकर आ जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। आई डोंट वांट ब्लैंक मोर वेजिटेबल्स। तो जहां निगेटिव होता है वहां सम और एनी में से एनी लगता है। तो यहां क्या लगेगा, एनी लगेगा। अभी इस सबको हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सी फॉरबिड्स, फॉरबिड्स मतलब मना करना। तो मना कर रहा है, ये भी निगेटिव अर्थ दे रहा है, इसलिए यहां भी क्या लगेगा, एनी। सी फॉरबिड्स एनी टॉकिंग इन क्लास। आई डोंट वांट एनी मोर वेजिटेबल्स। मुझे और कोई
वेजिटेबल नहीं चाहिए। ठीक है। सी फॉरबिट्स, वह मना करती है किसी भी तरह की बात करने से, क्लास में किसी भी तरह की बात करने से, है ना। दे बॉट हनी, यहाँ निगेटिव सेंस नहीं है, यहाँ क्या पॉजिटिव सेंस है, तो यहाँ क्या लगता है सम। ठीक है, तो दे बॉट सम हनी। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं सीजीपीएससी मेंस 2018 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स चेंजिंग द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू एडजेक्टिव फॉर्म्स। फिर वही बोल रहा है जो यहाँ बोला गया था 2022 में जो आया था, वही 2018 में भी आया था, है ना, कि नाउन के रूप को किस में चेंज करना है, एडजेक्टिव में चेंज करना है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। द गवर्नमेंट विल इशू एन ब्लैंक स्टेटमेंट। तो ऑफिस, ऑफिस क्या है, नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑफिशियल। कैसे एडजेक्टिव फॉर्म निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो ऑफिशियल, यहां ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ऑफिशियल। इट वॉज ए, इसको मिटाते हैं, हाँ, इट वॉज ए, हाँ, इट वॉज ए के बाद क्या है, ब्लैंक है, ये ऐसा है, इट वॉज ए, फिर ब्लैंक ब्लैंक है, फिर क्वेश्चन है ना, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू है। तो इट वॉज ए ब्लैंक क्वेश्चन टू आंसर। तो डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कठिनाई क्या है, एक नाउन है, तो उसका जो विशेषण हो क्या बनता है, डिफिकल्ट ही बनता है ना, क्या बनता है, डिफिकल्ट। तो इट वॉज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, ऐसा। तो देखिए 3 तरह के प्रश्न आ रहे हैं एडजेक्टिव से। पहला आ रहा है क्या, यहां समझते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर यहां समझते हैं। पहला जो टाइप क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि नाउन को किस में चेंज करो, एडजेक्टिव में चेंज करो। नाउन कहां दिया रहेगा, ऐसे ब्रैकेट में दिया रहेगा। दूसरा तरह का प्रश्न जो आ रहा है वो डिग्री से आ रहा है। किससे आ रहा है, डिग्री से आ रहा है, एडजेक्टिव के डिग्री से, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और तीसरा आ रहा है सम और एनी, मच एंड मैनी, लेटेस्ट और लास्ट, फार्दर और फर्दर, है ना, इस टाइप के जो आ रहे हैं जोड़े में अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो इस टाइप के जो जोड़े में आ रहे हैं एक साथ, उन एडजेक्टिव से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, सम और एनी टाइप के क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, क्योंकि दो वर्षों में 2018 में और 2022 में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है वो पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ रूल्स सम और एनी टाइप के, और फिर लास्ट में हम देखेंगे क्या, डिग्री, है ना। तो तीनों तरह की चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कवर करेंगे। फिर भी यदि आपको कठिन लगेगा तो आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इससे 2 नंबर के या 3 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, है ना। और यदि आपको ठीक लगता है, बहुत कठिन नहीं लगता है, सामान्य लगता है, सरल से भी थोड़ा ऊपर लगता है, मतलब कठिन और सरल के बीच में, तो भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कई वर्षों में इससे प्रश्न आते भी नहीं हैं। तो फिर भी हम लोग देखेंगे, मोटे मोटे रूल्स को देखेंगे, सारे रूल्स नहीं देखेंगे, डीप में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मोटे मोटे रूल्स देखेंगे और डिग्री भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला नंबर है क्या, नाउन से एडजेक्टिव जो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसको। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए नाउन से हम क्या देखेंगे, एडजेक्टिव देखेंगे। तो देखिए कुछ सफिक्स मतलब प्रत्यय, हिंदी में सफिक्स को क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है नाउन से क्या बनाने के लिए, एडजेक्टिव बनाने के लिए। और कहीं कहीं प्रत्यय हटाना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ नाउन एडजेक्टिव से बने होते हैं, कुछ एडजेक्टिव नाउन से बने होते हैं और कुछ नाउन एडजेक्टिव से बने होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए कि कुछ सफिक्स जोड़ना पड़ता है नाउन में एडजेक्टिव बनाने के लिए।
तो ये कुछ इतने सफिक्स हैं, इतने सफिक्स को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रैकेट में कोई नाउन दिया रहेगा तो उसमें इनमें से एकाध सब शब्दों को क्रम से जोड़ के देखिए। वैसे तो नहीं है ज़रूरत, क्योंकि आप जनरल आम दिनों में उस शब्द का, उस वर्ड का इतना प्रयोग किए रहते हैं कि आपको पता चल जाता है कि उसका एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होगा। फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप 2-4 बार इस सफिक्स को दोहराएं तो, और फिर लगा कर देखें नाउन के पीछे कि क्या एडजेक्टिव बनेगा, है ना, तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखते हैं एक सफिक्स क्या है, एक प्रत्यय क्या है, एल वाई जोड़कर, नाउन में एल वाई जोड़कर क्या करते हैं हम, उसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है, कीमत, और कॉस्टली, ये देखो कॉस्ट में एल वाई प्रत्यय जोड़ दिया हमने, एल वाई सफिक्स जोड़ दिया, तो कॉस्टली मतलब कीमती वस्तु, कॉस्ट मतलब कीमत, और कॉस्टली मतलब कीमती, उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, कुछ भी, कॉस्टली थिंग, कॉस्टली पेन, कॉस्टली बुक, ऐसा। फ्रेंड, फ्रेंडली। अब इस कॉस्ट में आप ए एल लगा देंगे, कॉस्टल, तो ऐसा होता नहीं एडजेक्टिव, है ना, आपने सुना भी नहीं है ऐसा शब्द, आपने कॉस्टली शब्द ही सुना है। तो आप जैसे ही सफिक्स 1-2 लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला सफिक्स लगेगा और एडजेक्टिव फॉर्म इसका कैसा बनेगा। ठीक है। दूसरा है एबल जोड़कर हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास, बिलीवेबल। डिजायर मतलब इच्छा, आकांक्षा, तो डिजायरेबल। ए एल जोड़कर हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे पर्सनल, पर्सन व्यक्ति, पर्सनल। रीजन मतलब क्षेत्र, रीजनल क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्सनल मैटर, इस तरह से। तो पर्सन का पर्सनेबल, पर्सनली ऐसा नहीं बनेगा, है ना, पर्सनल बनता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको लगाने से समझ में आ जाएगा। जैसे डेंजर में ओ यू एस जोड़कर डेंजरस, पॉइजन, पॉइजनस, है ना, तो डेंजर में डेंजरली ऐसा नहीं होगा, है ना, या डेंजरेबल ऐसा नहीं होगा। डेंजर के साथ क्या होता है, डेंजरस, ओ यू एस वाला एडजेक्टिव जुड़ता है। तो यही आपको समझना है कि कौन सा सफिक्स लगाना है आपको। यही पूछता है आपसे कि नाउन से एडजेक्टिव क्या बनेगा। आपको सेंटेंस से मतलब नहीं है, जो ब्रैकेट में नाउन दिया रहेगा उसी का क्या करना है, एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है। तो आप 2-4 प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप गूगल में भी टाइप करेंगे या और आए हुए कहीं क्वेश्चन होंगे उनको भी देखेंगे तो आपसे ये चीज़ें क्या होंगी, बनने लगेंगी, प्रैक्टिस में आने लगेंगी। ठीक है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी में फुल जोड़कर ब्यूटीफुल, वंडरफुल, तो ब्यूटीफुल, वंडरफुल ऐसा करके एडजेक्टिव बनाया जाता है। एथलीट तो एथलेटिक, फोटोग्राफ तो फोटोग्राफिक, फूल, फूलिश, अभी आया था एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। चाइल्ड, चाइल्डिश, यूज, यूजलेस, पावर, पावरलेस, लेस जोड़कर, वाई जोड़कर, डर्ट, डर्टी, डर्ट मतलब गंदा, गंदगी, है ना, और डर्टी मतलब गंदा। रेन, रेनी, रेन मतलब बरसात, और रेनी मतलब बरसाती। फन मतलब मज़ा, और फनी मतलब मज़ेदार। तो ये कुछ सफिक्स हैं, इतने ही सफिक्स जोड़कर क्या किया जाता है, नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है। एल वाई, केवल वाई, एबल, ए एल, ओ यू एस, एफ यू एल, आई सी, आई एस एच और लेस, ये इतने सफिक्स को जोड़कर ही नाउन से हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई नाउन दिया है तो उसमें कौन सा सफिक्स जोड़कर उसका क्या करेंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि वो आपका सुना हुआ शब्द रहता है। जब आप जैसे ब्यूटी है तो ब्यूटीली या ब्यूटी, ब्यूटिक ऐसा तो नहीं बनेगा, है ना, ब्यूटीफुल ही शब्द सुना है हमने तो वही हमको याद आएगा। जब सफिक्स लगाते जाएंगे पीछे में, जैसे मान लो ब्यूटी दिया हुआ है नाउन, अब उसका आपको क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो आप लगाकर देखेंगे क्या सफिक्स तो सबसे पहले एबल लगाएंगे, तो ब्यूटीएबल ऐसा तो शब्द सुना नहीं है आपने।
ब्यूटियल ऐसा शब्द सुना नहीं है आपने, ब्यूटियस ऐसा शब्द सुना नहीं है आपने, ब्यूटीफुल हाँ ये शब्द सुना हुआ लग रहा है, तो ब्यूटीफुल ही क्या होगा, उसका एडजेक्टिव होगा। और ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव अलग है, नाउन अलग है और एडवर्ब अलग है, ठीक है। अभी एडवर्ब आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की, और एडवर्ब जो है वो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, वर्ब की, ठीक है। तो चलिए ये हमने देखा नाउन टू एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है। अब इसको क्लियर करते हैं। अब देखते हैं कुछ रूल्स देखते हैं। हम 3 चरणों में देखेंगे एडजेक्टिव को, हम लोगों ने कहा था, देखा था कि 3 चरणों में देखेंगे ऐसा करके। तो पहला चरण में हम लोगों ने क्या देखा, नाउन से एडजेक्टिव, दूसरे चरण में हम रूल्स देखेंगे और तीसरे चरण में डिग्री देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम क्या कुछ रूल्स, एडजेक्टिव के कुछ रूल्स जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं, सम और एनी उन्हीं रूल्स में से एक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स। तो देखिए पहला रूल क्या है, जब 2 या अधिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के लिए किया जाता है तो उन्हें सामान्यतः निम्नलिखित क्रम में रखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब गुणवाचक विशेषण समझ लो, है ना। अभी एग्जाम्पल देखते हैं तो मतलब उसके भीतर की चीजों को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो साइज बताए, जो विशेषण, जो एडजेक्टिव साइज बताए, जनरल डिस्क्रिप्शन बताए। साइज बताए मतलब जैसे बिग स्मॉल, जैसे एक बैग है तो बिग बैग, स्कूल है बिग स्कूल, है ना, स्मॉल थिंग, लॉन्ग हेयर, है ना। तो जो साइज बताए वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, जो जनरल डिस्क्रिप्शन बताए वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, जो एज बताए वो भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इन सब को जो ये सब बताते हैं ना, इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ये याद रखना है। साइज मतलब जैसे बिग स्मॉल, जनरल डिस्क्रिप्शन मतलब बैड गुड शार्प फाइन, एज यंग ओल्ड मॉडर्न एंशिएंट, है ना। शेप बताए राउंड स्फेरिकल रेक्टेंगुलर। कलर बताए जो ब्लू रेड येलो ग्रीन। ओरिजिन बताए, ओरिजिन मतलब स्रोत, इंडियन अमेरिकन चाइनीज। मटेरियल बताया जो आयरन स्टील प्लास्टिक। पर्पस बताए वॉकिंग स्टिक, पर्पस मतलब उद्देश्य, किसी वस्तु का उद्देश्य क्या है ये बताए, है ना। तो यदि ये सब हैं और मान लो इनमें से कई ठो एडजेक्टिव एक साथ आ जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो इनका क्रम क्या रखा हो, कोई क्रम होगा, किसी को कहीं भी नहीं रख सकते, है ना। तो देखते हैं तो इनका क्रम क्या होना चाहिए, तो इस तरह से इनका क्रम होना चाहिए ऊपर से नीचे। अब इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक सूत्र से याद रख सकते हैं इसे, एस गैस कंपनी ऐसा करके याद रख लीजिए। एस से क्या हो जाएगा साइज, जी से जनरल डिस्क्रिप्शन, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, है ना, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पस, ठीक है। और ये अलग है ना, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे, एस गैस कंपनी, इंडेन का भराते हो ना, एचपी इंडेन का, तो उसके जगह में आप क्या कर लो, एस गैस कंपनी। तो इससे याद रहेगा आपको कि साइज, जनरल डिस्क्रिप्शन, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ऐसा करके 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, 2-3 बार अपने दोस्तों को बताएंगे तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जब किसी सेंटेंस में ये सारे एडजेक्टिव या इनमें से 2-3 एडजेक्टिव एक साथ आ जाते हैं तो उनका क्रम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो मेंस में भी आ सकता है, तो इसीलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्या है, रूल है। तो देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे तब हमको क्या होगा, समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। अब देखो यहां मैं इसको यहां लिखता हूं, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर,
तो यहां देखो हेयर क्या है, नाउन है, और ब्लैक और लॉन्ग ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। अब इनमें से कौन पहले रहेगा, ब्लैक पहले रहेगा कि लॉन्ग पहले रहेगा, कैसे डिसाइड होगा? तो इसी क्रम से डिसाइड होगा, एस गैस कंपनी से। तो देखिए ये क्या है, ब्लैक क्या है, कलर है, और लॉन्ग क्या है, लॉन्ग जो है वो क्या है, साइज है ना। तो साइज जो है वो पहले आता है, एस गैस कंपनी में एस पहले आता है, सी बाद में आता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो ये सही कैसे होगा, तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ऐसा होगा, तब ये क्या होगा, सही। ये ऊपर वाला क्या है, गलत है। तो क्रम याद रखना है। दूसरे में देखो, अ ब्लैक टॉल मैन, तो फिर वही हो गया, टॉल मतलब साइज बता रहा है ना। तो ए टॉल ब्लैक मैन, ये सही होगा, ये गलत है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्रम कैसे रहेगा, इसी तरह से रहेगा। एस गैस कंपनी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट रूल में आते हैं। यदि किसी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का एक साथ प्रयोग करना हो तो उनका क्रम निम्नानुसार होता है। कार्डिनल मतलब जो संख्या बताए, ऑर्डिनल मतलब जो क्रम बताए, ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रम, किस ऑर्डर में रखे, है ना, क्रम। और मल्टीप्लिकेटिव मतलब आवृत्ति, गुणा को जो बताए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, है ना। तो यदि ये तीनों एक साथ आ जाए किसी सेंटेंस में, तीनों तरह के एडजेक्टिव, तो उनका क्रम क्या होगा, तो उनका क्रम ऐसे होगा, पहले ऑर्डिनल होगा क्रम, फिर कार्डिनल होगा संख्या, और फिर मल्टीप्लिकेट गुणा, आवृत्ति कह सकते हो आप, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आवृत्ति। पहले क्रम होगा, फिर संख्या, फिर आवृत्ति। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे हैव रीड द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, है ना, इसको मिटाते हैं। दे हैव रीड द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, तो 2 हैं, 5 और फर्स्ट। तो 5 क्या है, संख्या है, 5 क्या है, ऑर्डिनल है, और फर्स्ट जो है वो क्रम बता रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, एक क्रम बताते हैं फर्स्ट। तो ये क्या है, 5 जो है वो क्या है, कार्डिनल है, और ये क्या है, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल है। तो यहाँ देखिए ऑर्डिनल पहले रहता है और कार्डिनल बाद में, जबकि यहाँ उल्टा है, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो दे हैव रीड द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, तो ये सही हो जाएगा। ऑर्डिनल पहले आ जाएगा और कार्डिनल बाद में चला जाएगा, क्रमवाचक पहले आ जाएगा, संख्या वाला बाद में चला जाएगा। वी विल रिवाइज द लेसन्स इन द 2 लास्ट क्लासेस, तो 2 संख्या है और लास्ट क्या है, क्रम है, तो क्रम पहले आ जाता है, तो लास्ट 2 क्लासेस, तो ये सही है, ये वाला सही है, ये गलत। ठीक है, वी हैव टू वैकेट द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स, यहां देखिए संख्या, क्रम और मल्टीप्लिकेटिव तीनों एक साथ आए हैं, लेकिन देखिए जो ऑर्डिनल है वो बाद में है, जबकि ऑर्डिनल क्या होता है, शुरू में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू वैकेट द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, बाकी सब अपनी जगह में है, सही है ना। तो ये सेंटेंस गलत है और ये नीचे वाला क्या है, सही है। तो जब ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव एक साथ आए तो सबसे पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल और फिर मल्टीप्लिकेटिव होता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। OCM, RCM होता था ना एक कंपनी, RCM अभी भी होता है शायद, तो उसके जगह में OCM याद रख लो अब, है ना। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार 4 बार जब बनाएंगे ना OCM करके, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, इंडेफिनिट और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ हो तो उनका क्रम निम्नानुसार होता है। अब मान लो
न्यूमरल एडजेक्टिव तो है लेकिन डेफिनेट है एक और एक इंडेफिनेट है। डेफिनेट क्या होता है, जैसे 4 बोल दिया या चौथा बोल दिया तो डेफिनेट निश्चित है ना। इंडेफिनेट क्या है, कुछ में कितना कंफर्म नहीं है। तो उनका क्रम क्या होगा, तो पहले इंडेफिनेट होगा फिर डेफिनेट होगा, पहले इंडेफिनेट आएगा फिर डेफिनेट आएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर सिंगल वेरियस रूम्स। तो सिंगल जो है एक को बता रहा है, एक जो है निश्चित है तो डेफिनेट है, और वेरियस मतलब विभिन्न मतलब कितने, विभिन्न प्रकार के सिंगल रूम हैं तो कितने वो नहीं बता रहा है, कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार बोल दे रहा है ना। तो ये क्या है, इंडेफिनेट। क्रम क्या होना चाहिए, पहले इंडेफिनेट फिर डेफिनेट, इसीलिए क्या हो जाएगा, चेंज। तो देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स ऐसा हो जाएगा। तो ये गलत है, ये सही है। पहले आ जाएगा इंडेफिनेट फिर डेफिनेट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, आई मेट फर्स्ट मैनी स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पहला, तो पहला बता रहा है, निश्चित बता रहा है, तो ये क्या है, डेफिनेट। और मैनी मतलब कुछ, तो कुछ जो है वो क्या है, इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट पहले आ जाएगा। तो आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, तो ये गलत है, ये क्या होगा, सही होगा। तो ध्यान रखना है ये 3 रूल्स क्रम वाले, है ना। पहले हमने देखा जनरल डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव होते हैं, है ना, जो या साइज बताएंगे, कलर बताएंगे, मटेरियल बताएंगे, एज बताएंगे, तो इनका क्रम क्या होना चाहिए, तो एज गैस कंपनी, इस तरह से होना चाहिए। फिर हमने देखा कि जब ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव एक साथ हो तो उनका क्रम क्या होना चाहिए, तो पहले ऑर्डिनल होगा, क्रम होगा, फिर संख्या होगा कार्डिनल, और फिर मल्टीप्लिकेटिव। और जब डेफिनेट और इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एक साथ आएंगे तो उनमें क्या होगा, पहले इंडेफिनिट होगा फिर डेफिनेट होगा। ठीक है, तो ये 3 रूल हैं। इसके आगे के क्लास में हम क्या देखेंगे, सम, एनी, मच, मैनी, है ना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, है ना, ईच, एवरी, नियरेस्ट, नेक्स्ट, लेटेस्ट, लास्ट, इस तरह के जो जोड़े में आते हैं एडजेक्टिव उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही।